हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय व्रजन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परेशकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य बीबीटी फाउंडाचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कुंड श्यामा कुंड गोप गोपीनाथ गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गोनिताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गुरु श्री प्रपाद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आपका आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कंद 7 है, अध्याय 1 और श्लोक संख्या 1। तो पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्री राजो वाच समाप्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्र सार्थे कथम दैत्य वदीदी शमो यथा। वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राजा उवाच, महाराज परीक्षित ने कहा, सम समान, प्रिय प्रिय, सुहृद मित्र, ब्राह्मण हे ब्राह्मण सुखदेव, भूतानाम सभी जीवों के प्रति, भगवान परम भगवान विष्णु स्वयं स्वयं इंद्रस्य इंद्र का अर्थ लाभ के लिए, कथम कैसे, दैत्यान राक्षसों अवधीता मारा गया, विषम आंशिक यथा मानो। राजा परीक्षित ने पूछा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान विष्णु सभी के शुभचिंतक होने के कारण सभी के लिए समान और अत्यंत प्रिय है, तो फिर वह इंद्र के लिए एक समान आदमी की तरह पक्षपाती कैसे हो गए और इस तरह इंद्र के शत्रुओं को मार डाला। सबके प्रति समान व्यक्ति किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण और दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण कैसे हो सकता है। भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, मैं सबके लिए समान हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई मेरा शत्रु है। हालांकि पिछले सर्ग में यह देखा गया है कि भगवान ने इंद्र के कारण राक्षसों को मारकर इंद्र का पक्ष लिया था। हतपुत्र दिति शक्र दर्शानी ग्रहर्षे विष्णुना, इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र के लिए पक्षपाती थे। हालांकि वह हर किसी के दिल में परमात्मा है, आत्मा सबको अत्यंत प्रिय है और उसी प्रकार परमात्मा भी सबको प्रिय है। इस प्रकार परमात्मा की ओर से कोई दुष्पूर्ण कार्य नहीं हो सकता। भगवान हमेशा सभी जीवों के प्रति दयालु रहते हैं, चाहे उनका प्रिय और स्थिति कुछ भी हो। फिर भी उन्होंने एक साधारण मित्र की तरह इंद्र का पक्ष लिया। यह परीक्षित महाराज की जांच का विषय था। भगवान कृष्ण के पक्ष के रूप में वह अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण किसी के प्रति पक्षपात नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ राक्षसों के दुश्मन के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने स्पष्ट उत्तर के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया।
कोई भक्त ये स्वीकार नहीं कर सकता कि भगवान विष्णु के पास भौतिक योग्यताएं हैं। महाराज परीक्षित अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान विष्णु दिव्य होने के कारण भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि के लिए वे प्रमाणिक सुखदेव गोस्वामी को सुनना चाहते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, समस्य कथम वैश्यम, चूंकि भगवान कृष्ण सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करते हैं तो वे पक्षपात कैसे कर सकते हैं। प्रियस्य कथम असुरेशु प्रीति भाव, भगवान परमात्मा होने के नाते सभी के अत्यंत प्रिय है, तो फिर भगवान को असुरों के प्रति असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्यों प्रदर्शित करना चाहिए। यह कैसा विक्षपता है। सुहृदय चक्त कथम तस्व असुहृदयम, चूंकि भगवान कहते हैं कि वह सुहृदम सर्वभूता नाम है, सभी जीवों के शुभचिंतक है, तो वे राक्षसों को मारकर पक्षपात कैसे कर सकते हैं। वह प्रश्न परीक्षित महाराज के हृदय में उठे और इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से बात की। ओम अज्ञान त्रिमिनादस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापद कमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपेशे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव। हरे कृष्णा। तो इसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि जो इंद्र जी जो हैं उनका भगवान ने क्यों साथ दिया। क्योंकि जनरल देखा जाता है कि भगवान तो केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अधर्मियों का भगवान कभी साथ नहीं देते। लेकिन भगवान ने इस केस में इंद्र का क्यों साथ दिया। तो जब इंद्र, हालांकि अगर देखा जाए तो इंद्र जो है वो किस तरीके के हैं, मतलब उनका है कि वो थोड़ा ना, उनके में दो चीज़ें दिखती है, हमेशा डुअलिटी दिखती है। ऐसे एक्चुअली कभी वो राक्षसों के सहयोग में आ जाते हैं तो कभी सुरों के साथ में आ जाते हैं। मतलब उनका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, उनका मेन मोटो होता है कि किसी भी तरीके से अपने इंद्रियों की तृप्ति कर ले। हालांकि इस भौतिक संसार में देखा गया है कि हम जो जीवात्मा है इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, और जो देवी देवता भी जो स्वर्ग लोक में वो भी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन किस लेवल का, हो सकता है हम गटर में इंद्र तृप्ति कर रहे हो और वो थोड़े ऊपर लेवल पे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति दोनों ही कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इंद्र तृप्ति तो कुत्ता भी कर रहा है और एक इंसान भी कर रहा है। अंतर पता है क्या है? अंतर एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं है। जो इंद्र तृप्ति का जो आनंद एक कुत्ते को मिल रहा है वही आनंद एक इंसान को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग मिल रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि हमने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, हमने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दी है, हमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। इसके लिए हम बहुत काम करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, स्क्रैप बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन जो इंद्र तृप्ति का जो आनंद है वो हमें वही मिलेगा, कुछ इसमें अंतर नहीं है। इसलिए देखा गया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वैष्णव। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी अपनी अकिंचन वित्ताएं होते हैं, मतलब उनका अपनी कोई भी पर्सनल डिजायर नहीं होती, वो केवल भगवान की सेवा करने की उनकी डिजायर होती है। लेकिन देवी देवता के भी केस में देखा जाता है कि उनकी अपनी कोई ना कोई इच्छा होती है, अपनी कोई ना कोई एक मनोकामना होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करें। जो देवी देवता हमसे बहुत टॉप लेवल पे है, उनसे अगर हमें कुछ मांगना भी अगर है ना तो उनसे हरि भक्ति मांगनी चाहिए, बजाय कि हम कुछ चंडी पूजा कर ले, काली जी की पूजा कर ले, दुर्गा जी की पूजा करके जगराते मना ले और ये सब कर ले, 9 दिन का व्रत रख ले। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, जो दुर्गा माता होती है उनकी ही मूर्ति को लोग विसर्जित किस तरीके से करते हैं, टूटे होते हैं। कभी उनके शरीर का कोई अंग गिरा होता है, फिर दूसरा अंग गिरा होता है। तो ये देवी देवता की हमने डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। पहले हम उनके पास कब जा रहे हैं, जब हमारी कोई इच्छा उनसे पूरी करनी होती है तब उनके पास जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद हमें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब बिजनेस डील होता है एक तरह का कि आप मेरी इच्छा पूरी करो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो ये एक तरह का बिजनेस डील है। इस तरीके से तो भक्ति नहीं करनी चाहिए देवी देवता। अगर हम कर भी रहे देवी देवता की भक्ति तो हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि हमें हरि भक्ति मिले, मतलब उनसे कुछ हमारी मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए। अगर मांगना भी है तो आध्यात्मिक चीज मांगो, भक्ति मांगे, तो तब देवी देवता खुश होते हैं। जैसे शिव जी से लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर शिव जी से हम
हरि भक्ति मांगे तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसीलिए देखा जाता है कि, लेकिन आजकल ज्यादातर आम जनरल पॉपुलेशन क्या मांगती है, देवी देवता की पूजा कर क्या मांगती है, अच्छा घर हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, ये सब चीज मांगती है, मतलब भोग विलास की चीज मांगती है, जो कि टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि मजा नहीं है उसके अंदर, मजा है इन सब चीजों में अवश्य, लेकिन बहुत लेश मात्र के लिए, बहुत कम समय के लिए। मान लीजिए आपकी आयु 50-60 साल है, चलिए मानिए 70-80 साल है, आप कितना भोग कर लोगे बताओ उन चीज़ों का। ये टेम्पररी चीज़ है, लेकिन इस टेम्पररी के लिए हम अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। तो मनुष्य जीवन को हमें देखना चाहिए कि हमें जितनी चीज़ें आवश्यकता है उतना ही लें, आवश्यकता से अधिक कभी भी हमें एकत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने इतने सारे चीजें एकत्रित की, लेकिन अपने साथ कुछ लेके नहीं जा पाए। जैसे रावण है, हिरण्यकशिपु, इन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द इनके स्टोरी में क्या देखते हैं, भगवान इनको मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये दानव बन जाते हैं। जब कोई आदमी दानव बन जाता है तो भगवान उसका विनाश करते हैं। इसलिए आज के समय में जो मानव है वो दानव बन गया है। तो भगवान कब इस धराधाम पे बार बार आते हैं? क्यों आते हैं? साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म की हानि होती है उसको रोकने के लिए आते हैं, अधर्मियों को कुचलने के लिए आते हैं। इसलिए चीज़ें, इसलिए इसमें चीज़ बताई गई कि जो भगवान है इंद्र का साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? क्योंकि जो इंद्र है कहीं ना कहीं भगवान के शुद्ध भक्ति हैं। वो भी इंद्र भगवान जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि स्वर्ग के राजा है इंद्र। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि इसका ज़्यादा चीज़ें होती है ना, वो भोग करने लगता है। तो ये केस देवताओं के में भी देखा जाता है। इंसान के पास भी अगर ज़्यादा चीज़ होगी तो भोग करेगा, भगवान के समय यूज नहीं करेगा। इसीलिए इंद्र के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब भोग की सामग्री बहुत है। अप्सरा आया वहाँ पे, उनके पास सोम रस पान करने के लिए, तो वहाँ पे भक्ति करना बहुत टफ है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। लोग कर सकते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं जो करें, क्योंकि वहाँ पे भोग विलास की चीज़ें जैसे ही है। जैसे आप माला करने बैठे हुए, कोई अप्सरा आ जाएगी, बोलेगी चलो आओ भोग करते हैं, तो ऐसे एक्चुअली चीज़ें हो जाएगी। लेकिन इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, स्पेशली इस कलयुग में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अनुकूल है, प्रतिकूल दोनों है। यहाँ पे कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो आदमी पक जाता है, बोलते हैं सुख भी है दुख भी है, क्या है दिमाग खराब हो गया पूरा। लेकिन स्वर्ग में जाएंगे तो पूरा वहाँ केवल सुख ही सुख है, और जब नरक जाएंगे तो वहाँ केवल दुख ही दुख है। तो जहाँ पे एक्सट्रीम कोई सुख होगा और एक्सट्रीम दुख होगा वहाँ पे कष्ट ही होगा। लेकिन इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पे कष्ट भी है और सुख भी है, दोनों है। तो इसलिए आदमी दोनों चीज भुगतने में उसको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। तो फिर हम भगवान को लेके अग्रसर होते हैं। इसलिए भगवान जो है इंद्र की हेल्प इसलिए करते हैं, इंद्र जी की हेल्प इसलिए करते हैं कि इंद्र जी भगवान की सेवा में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो वर्षा का डिपार्टमेंट है वो भगवान ने इंद्र को दे रखा है। और जितने देवी देवता हैं उन सबके हेड कौन है? इंद्र भगवान ही है। इसलिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंद्र भगवान की डिसरिस्पेक्ट करें। वो लीला हो रही है हमें सिखाने के लिए कि हमें वैसा नहीं बनना है। वो ऐसे नहीं है, वो शुद्ध भक्त है भगवान का। लेकिन अगर हमने वैसा कर दिया तो है, क्योंकि जो इस भौतिक ब्रह्मांड में जो स्वर्ग में जो देवी देवता होते हैं वो भी एक्चुअली देखा जाए तो वो जीवात्मा ही है। लेकिन जो ज़्यादा पुण्य करते हैं वो देवी देवता बनते हैं, और जो ज़्यादा बेकार कर्म करते हैं वो राक्षस, असुर योनि, भूत योनि, पिशाच, ये सब बनते हैं। लेकिन अगर हमें और ऊपर जाना है तो भगवान कहते हैं कि मेरे को सबसे अच्छा क्या है, जो वैष्णव बन जाए, शुद्ध भक्त भगवान कोई बन जाएगा तो वो सबसे बेस्ट है, देवी देवता से ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नीचे, हमसे ऊपर ही है। लेकिन एक बात हो रही है कि किस लेवल पे असली जो देवी देवता भगवान के धाम में होते हैं, विष्णु तत्व जो होते हैं ना, वो तो ओरिजिनल है उनकी, वो तो ओरिजिनल है। वो कभी अपने जो अपने स्थिति से वहाँ से कभी गिरते नहीं है। लेकिन यहाँ के देवी देवता गिरते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी इस भौतिक ब्रह्मांड में अगर हम आए हैं तो मटेरियल डिजायर हमारी उतनी ही नहीं चाहिए जिससे हमारी गाड़ी चल सके। भक्ति की गाड़ी चल सके उतनी हमें भौतिक चीज़ चाहिए, उतना ही हमें चीज़ें रखना है, उतना धन रखना है, उतना ही चीज़ें रखनी है, उतने कपड़े रखने हैं, उतनी सास समाज चीज़ें रखनी है जिससे हमारा काम चल जाए। बेकार में ज़्यादा संचय करना वो बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें दिक्कत होगी। क्योंकि इच्छाएं है ना जो मन में, वो कभी भी खत्म नहीं होनी। भौतिक इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये अनलिमिटेड है, अनगिनत है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली। पर ये दिख रहे है टेम्पररी, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी एक्चुअली। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान से जितना हो सके हरि भक्ति मांगने का प्रयास करें, और देवी देवता की भक्ति हम करते भी हैं तो उनसे हरि भक्ति मांगें। इसलिए भगवान इंद्र जी की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र जी भगवान के कहीं ना कहीं भक्त है। तो जब भक्त पे हानि होती है तो भगवान आते हैं। इसलिए हमने देखा है कि जब गोवर्धन लीला में भी भगवान इंद्र से नाराज तो हुए, लेकिन फिर बाद में उनको माफ भी कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्र जी ने जो काम किया था बेकारी काम था, लेकिन उस काम के थ्रू क्या होता है कि भगवान के सारे भक्त एक जगह पे आके मिल गए थे। तो ये देख के भगवान को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसी केस में उन्होंने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके दोस्तों से अलग कर दिया। तो भगवान को इस चीज़ का बहुत गुस्सा था कि तुमने मेरे दोस्तों से कैसे अलग कर दिया। तो इसीलिए देखना चाहिए क्या चीज़ है। तो इसीलिए
हम अगर चीज़ें भौतिक अगर संसार में है भी तो हमारा प्रयास होना चाहिए किस तरीके से हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकले और भगवत भक्ति प्राप्त करते हुए निकले और हमारी जितनी जिम्मेदारी है वो करते हुए निकले। दैट्स ऑल। लेकिन फंसे ना इन चक्रों में, ज़्यादा ना करें। अगर काम भी करे तो ज़्यादा ना करें, ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है, जितना नीड है उतना करें, दैट्स ऑल। और कोई जरूरत नहीं है फालतू का चीज़ें करने की, क्योंकि जितना हम करेंगे उतना एंटेंगल होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन हमें गधा बना रही है, इट इज़ मेकिंग अस ऐश। तो हमें गधा नहीं बनना है, लेकिन इस एजुकेशन का यूज़ हमें करना है भगवान की भक्ति का प्रचार करने में और जीवन को अपने ठीक करने में, क्योंकि एजुकेशन स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए हमारा। लेकिन आज का एजुकेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल बेकार है, अगर क्योंकि वर्णाश्रम फॉलो नहीं होता एक्चुअली। जो स्पिरिचुअल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर जो भगवान के थ्रू दिया गया वो फॉलो नहीं करते आजकल के लोग, और गुरुकुल सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म ही है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में इस्कॉन जो इतनी वर्ल्ड वाइड राउंड संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने पूरा एक मतलब एक प्रीचिंग सेंटर बहुत हैवी किया और उसमें वर्णाश्रम पे बहुत ही काम कर रहे हैं। इनके कुछ गुरुकुल है तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज की जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी वो तो हमें बिल्कुल ही डल बना रही है। हमारे पास कोई स्किल नहीं होती, थियोरी होती है, पता है क्या चीज़ें होती है, एग्जाम में लिख देते नंबर आते, लेकिन डिग्री क्या वैल्यू पता नहीं। क्योंकि जब किसी के पास अगर स्किल ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा डिग्री का। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम, तभी तो फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसे ही बस थ्योरी नॉलेज ले ले तो फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये श्रीमद् भागवतम का सेशन है समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं जरूर कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रपाद की जय।